नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी दो महत्वपूर्ण मुद्दे जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों के बीच में उपापोह की स्थिति है। पहला मुद्दा है बीएसएससी इंटरमीडिएट स्तरीय विज्ञापन संख्या 02/2022 और लगभग जो जानकारी है कि अभ्यर्थियों ने लगभग 24-25 लाख अभ्यर्थियों ने 12,199 आदि पदों के लिए जो विज्ञापन संख्या 02/2022 लगातार आपने देखा होगा कि अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा की तिथि की मांग कर रहे थे। लेकिन एक साहिला जो प्राथमिक शिक्षा के निदेशक है, उनकी तरफ से एक चिट्ठी लिखा गया था तमाम जिलों के जो प्रधानाध्यापक हैं, विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं, कि हम जो है 10, 11, 12 और 13 जुलाई 2025 को हम जो है सो तमाम जिलों में परीक्षा लेने जाएंगे। 2 शिफ्ट में परीक्षा जो है इंटरमीडिएट स्तरीय की जो 12,199 पद की जो परीक्षा होगी, उसकी हम तैयारी के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखा है। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए जानकारी पूरी तरह से हम दे दें कि अभी तक इस संदर्भ में कोई भी तरह से जो है न एडमिट कार्ड, न उसके एडमिट कार्ड के संदर्भ में कोई जानकारी कि क्या इंटरमीडिएट स्तरीय जो परीक्षा है 10+2 उसके जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कोई भी आगे की तरफ से रुख जो है वो स्पष्टीकरण के तौर पर आगे नहीं दिखाई दिया है। तो हम लोगों ने निर्णय किया है कि 27 जून को बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो पटना स्थित ऑफिस है वहाँ पर जाएंगे और एक ज्ञापन सौंपेंगे। और जो भी है ज्ञापन सौंपने के संदर्भ में जो जानकारी है, जो बीएसएससी अध्यक्ष और सचिव को ज्ञापन सौंपने के संदर्भ में एक पूरी तरीके से अवगत उनको कराएंगे कि 10 या 15 दिन के अंदर अगर इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होती है तो पूरी तरीके से अभ्यर्थी जो है आंदोलन के लिए विवश होंगे। और दूसरी जो हमारे महत्वपूर्ण मांग है, बीएसएससी सीजीएल 3 जो लगातार लगभग 3 वर्ष बीत गए, पूरी परीक्षा प्रणाली सभी लोगों को योगदान दे दिया, सभी लोग अपने अपने विभागों में डिस्प्यूट हो गए अलग अलग तरीके से, और जो भी स्नातक स्तरीय विज्ञापन है जो अभी तक नहीं निकला है और लगातार बीएसएससी सीजीएल 4 की बात की जा रही है, तो उसके संदर्भ में भी एक ज्ञापन जो है कि कब उसकी वैकेंसी है, क्योंकि लगातार कई अखबारों ने और मीडिया ने इसको प्रमुखता से छापा है कि 2000 से 2500 पद, कहीं कहीं 3000 पद की जो संख्या है वो विज्ञापन के तौर पर देखा जा सकता है। तो बीएसएससी सीजीएल 4 इसकी तैयारी के संदर्भ में पूरी जानकारी जो है आपको बता दे कि सीजीएल 3 के संदर्भ में पूरी चीज़ जो आपको बताते चले कि ये 3 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी और एक शिफ्ट की परीक्षा जो है वो पेपर लीक की वजह से रद्द किया गया था। लेकिन हम लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि तीनों शिफ्ट की परीक्षा जो है पेपर लीक हुई है, तीनों की परीक्षा रद्द की जाए और पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। इसके लिए एक प्रोटेस्ट भी हुआ था। प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ कि लगातार जो है अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, प्रोटेस्ट के बाद फिर लगातार प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट होते रहा। उसके बाद जो है लोग अलग अलग तरीके से बिखरे, फिर दोबारा जो है आंदोलन समाप्त हुआ, फिर दोबारा पुनः जो है आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई, प्रोटेस्ट तैयार हुआ और बीएसएससी सीजीएल 3 को रद्द कराने के लिए जो है कोर्ट में भी याचिका दायर हुई। आपको याद होगा कोर्ट की याचिका के संदर्भ में पूरी तरीके से सरकार ने, जो आयोग है, उसने माना कि हाँ, दानापुर के एक परीक्षा केंद्र से जो है वो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, लेकिन उसके वो काफ़ी लोगों तक नहीं गया, वहाँ के 2-4 कर्मचारियों की मिली भगत से ऐसा हुआ है, इसको उसने माना है। लेकिन ज़्यादातर परीक्षार्थियों तक वो प्रश्न पत्र नहीं पहुँचा है। इसलिए इस बार जो है परीक्षा की प्रणाली में जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कहीं ना कहीं एक धक्का सा लगा है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने बीएसएससी को नोटिस देते हुए उसको फटकार लगाते हुए कहा कि आगे की परीक्षा में जो भी कदम उठाने हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि प्रश्न पत्र लीक हो या कम लोगों तक उसकी पहुंच हो। ये सब चीज़ का कहीं कोई मतलब नहीं है। लेकिन छात्र अभ्यर्थियों हम लोगों ने उस केस को जीत रखा था, लेकिन एनी हाउ वो मामला जो है वो डिसमिस किया गया केस को। तब हम लोगों ने फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने की तरफ से कोई विशेष पहल नहीं हुई साथियों। तो दो प्रमुख मुद्दा है, इस मुद्दे को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कि 25 जो लगातार जो ज्ञापन संख्या 2/02/2022 और लगभग 2 वर्ष बीत गए हैं, इस पर लगातार जो है तीसरे वर्ष कई बार फॉर्म को सर्टिफिकेट को अपलोड करवाया गया, उसमें एडिट का ऑप्शन दिया गया। इस बार जो है फिर मौका दिया गया, कई लोग को छूट गए थे। तो लगभग जो 25 लाख परीक्षार्थी हैं जिनके मन में एक सवाल है, उन सवाल को लेकर 27 जून को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा बीएसएससी अध्यक्ष और सचिव को, और पूरी तरीके से उनको अवगत कराया जाएगा कि जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित करें। अगर परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होती है तो जो है आंदोलन के लिए अभ्यर्थी हम लोग विवश होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी और चुनावी वर्ष में
ये बिहार जो है चुनावी वर्ष में है, 2025 के अंत में लगभग चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं जो वैकेंसी निकली है और लगभग बहुत बड़ी बहाली है, 12,199 पद की जो बहाली है, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं अप्लाई किए और लगभग 25 लाख जो जानकारी है। और 2 साल से लगातार मामले को अटकाया जा रहा है परीक्षा की तिथि। अगर 10, 11, 12, 13 जुलाई को 2 शिफ्ट में 2 अलग अलग पाली में परीक्षा की तिथि अगर घोषित करने के लिए जो ज्ञापन जो भेजा गया है, पत्र आवेदन जो तमाम जिलों में भेजा गया है, उसकी तहकीकात, उसकी जानकारी क्या पुख्ता सबूत है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई विशेष पहल नहीं हुई है साथियों। इसलिए दोनों बीएससी सीजीएल 4 और इंटरमीडिएट स्तरीय जो बहाली है, उन दोनों के लिए हम लोग 27 जून को ज्ञापन सौंपेंगे। उसकी पूरी तैयारी चल रही है। सारे अभ्यर्थियों से भी आग्रह किया जा रहा है, वहाँ ज़्यादा संख्या नहीं, 10, 20, 25 की संख्या में अभ्यर्थी पहुँचेंगे और जो है ज्ञापन सौंपेंगे। और फिर उसके बाद जो अगली तैयारी होगी वो होगी प्रोटेस्ट की। इसलिए साथियों बिल्कुल 27 जून को बीएसएससी इंटरमीडिएट स्तरीय के ज्ञापन को लेकर हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे साथियों। धन्यवाद, जय हिंद।